क्योंकि जो लोग हमें फॉलो अप कर रहे हैं उनके अकाउंट्स पर, उनको जब कोई सर्फ कर रहा होगा अपना, कोई फेसबुक उनका कोई मित्र खोल रहा होगा, तो उनके अकाउंट से हमारे अकाउंट तक की एक्सेस बढ़ जाती है। यानी कि उनको जो जो कंटेंट दिखाया जाता है ना, वो कंटेंट कौन सा होता है? हमारे फ्रेंड्स जिन पेजों को फॉलो करते हैं, हमारे फ्रेंड्स जिन पेजेस को लाइक या फॉलो करके बैठे हुए हैं, या फिर जहां पर वो एक्टिवेट हैं, जिन ग्रुपों में एक्टिव, उन ग्रुपों की एक्टिविटीज आपको फेसबुक फीड में दिखाई देती है। ये फेसबुक का एल्गोरिदम है। कौन कौन जानता है इस एल्गोरिदम के बारे में? आपने देखा है जब आप किसी भी चीज को सर्च करते हैं तो फेसबुक पर उसी प्रकार के एड्स आने शुरू हो जाते हैं, है ना? तो हमारे फ्रेंड सर्कल के अंदर जो लोग होते हैं, देखिए मैं यहां पर फेसबुक चला रहा हूं, ठीक है, यहां पर ये ऑटोमेटिक ये जो चीजें आ रही हैं, ये सब्जी कोई फल, यार मैं तो शायद मुझे ऐसे ऐड की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो इस प्रकार की पोस्ट की जरूरत नहीं, पर ये क्यों दिखा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे जो फॉलोवर्स हैं या मैं जिसको फॉलो कर रहा हूं, वो व्यक्ति इस प्रकार के ऐड देख रहा होगा या इस प्रकार की पोस्ट देखता है ना? तो इसलिए ये जो फेसबुक फीड है, ये इसी एल्गोरिदम पर चलती है कि हमारे जो कलीग्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, वो कहां क्या विजिट कर रहे हैं, उसके हिसाब से फेसबुक हमारी एल्गोरिदम को तय करता है कि हमें कौन से फीड्स दिखाने चाहिए। मेरी बात आप तक पहुंची या नहीं? एक बार जल्दी से, क्योंकि बहुत समय हो गया मुझे बोलते हुए, एक बार मुझे अपनी प्रेजेंस बता दीजिए कि क्या आप तक मेरी बात पहुंच रही है? से यस और नो इन द चैट बॉक्स प्लीज। से यस और नो इन द चैट बॉक्स प्लीज। तो सर फेसबुक का अगर एल्गोरिदम तोड़ दिया ना आपने, तो यकीन मानिए उसके बाद आप फेसबुक एड्स लगाइए, कुछ भी लगाइए। जैसे मेरे एक साथी थे, वो कह रहे थे सर हमने एड्स तो लगाए, 100-150 रुपए मेरे खर्च भी हुए, लेकिन ना रिजल्ट कुछ नहीं आया, लोगों ने डोनेट नहीं किया। भाई क्यों करेंगे? जब आपके पेज पर लोग गए होंगे, उन्होंने देखा होगा भाई 10-20-50 फॉलोवर्स हैं, है ना, 100-500 फॉलोवर आप लेके बैठे हुए हो, यानी कि आपको, आपकी पहुंच ज्यादा लोगों तक है ही नहीं, यानी कि रिसेंटली क्रिएटेड पेज है और ज्यादा लोग आपको जानते हैं। और अगर उन्होंने मेरे पेज को चेक कर लिया, भाई रिसेंट पेज बनाया, 10,000 लोग जुड़ गए इससे, यानी कि कुछ तो दम होगा इस बंदे में, तो वो व्यक्ति सपोर्ट जल्दी करते हैं। तो आपके पास मैंने 3-4 चीजें बताई। फेसबुक का एक जेन्युइन अकाउंट होना चाहिए, उसके ऊपर एक फेसबुक का जो है वेल इफेक्टिव पेज आपका क्रिएट होना चाहिए, उसके ऊपर आपको एक शानदार एड कैंपेन लगाना है। लेकिन एड कैंपेन में पहली शुरुआत क्या करनी है? आप अपने पेज की ऑडियंस को बढ़ाएं, यानी कि अपने पेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस पर फेसबुक लाइक कमेंट कुछ भी करवाएं आप, ठीक है, उसका एड लगाएं। जो मैंने लाइक और फॉलोवर्स वाला आपको ऐड करना सिखाया था। तो आप पहले अपनी ऑडियंस साइज को बड़ा कीजिए। जब आपका ऑडियंस साइज बड़ा हो जाए, तब आप इस पर जो है एडवर्टाइजमेंट लगाइए फेसबुक फंडरेजिंग के। ये है पर्टिकुलर टेक्निक जिसको आपको फॉलो अप करना होता है। और ये टेक्निक अगर आपने यूज कर लिया, यानी कि आपने अपना फेसबुक पेज बना लिया, एक शानदार हमने फेसबुक सॉरी अकाउंट खोल लिया, एक शानदार फेसबुक पेज बना लिया, उसके बाद हमने उस पर जो है ऑडियंस साइज को इंक्रीज कर लिया, यानी कि हमारे फॉलोवर्स और लाइकर्स जो है उनको इंक्रीज कर लिया। उसके बाद जो आप अपना एड लगाते हैं, फिर आपको करना है उसको एनालाइज कि क्या उस फेसबुक एड से कुछ फर्क पड़ रहा है या नहीं, उस पर लोग विजिट कर रहे हैं या नहीं। अब उस पर आप सोचे कि एक शानदार फेसबुक पे एड लग गया हमारा, यानी कि लाइक बढ़ गए, 5-10 हजार 15 हजार लाइक फॉलोवर तो बढ़ गए, लेकिन हमारे अब फेसबुक पेज पे डोनेशन आ जाएगा जैसे हम डोनेशन कैंपेन लगाएंगे? नहीं सर। फेसबुक पेज पर आने के बाद व्यक्ति आपको ऑब्जर्व करता है, आपके कामों को ऑब्जर्व करता है कि आपके फेसबुक पर किस प्रकार की एक्टिविटीज को शेयर किया गया है, आप लोगों में किस प्रकार की एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं। तो आपके फेसबुक के पेज के डाटा को लोग एनालाइज करते हैं, या फिर आपकी जो वेबसाइट होती है उसको विजिट करते हैं एक बार, फिर वो आपको डोनेट देते हैं। उसमें देखा जाता है कि आपकी डोनेशन अपील कैसी है, और कितनी भी शानदार अपील क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके फेसबुक पेज में दम नहीं है, आपके कामों में दम नहीं है, क्योंकि फेसबुक पेज तो आपने अच्छा बना लिया, लेकिन पोस्ट के नाम पे आपके पास क्या है? यहां पर हमने फेसबुक पेज तो अच्छा बना लिया, लेकिन यहां पर कंटेंट क्या है, इस बात में बहुत बड़ा दम होता है। इसके आधार पर तय होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको डोनेशन देगा या नहीं। तो एटलीस्ट हम उस जर्नी तक पहुंचे, फंड रेजिंग तक पहुंचे, आपके लिए पहले 3-4 स्टेप कंप्लीट करना बहुत जरूरी हो जाता है। एक शानदार फेसबुक अकाउंट बनाइए, जेन्युइन अकाउंट बनाइए, उस पर एक शानदार फेसबुक पेज बनाइए, उस पर आप जो है अपना ऑडियंस साइज, आपके लाइकर्स या आपके फॉलोवर्स को के साइज को इंक्रीज कीजिए थ्रू द फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। और उसके बाद आप एक फंड अपील करें, और फिर ऑब्जर्व करें कि हमें उसका क्या रिजल्ट मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है ना? थोड़ा बहुत पैसा खर्च होगा इस पे आपका, ठीक है, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप फेसबुक एड जरूर लगाएं।
क्योंकि अगर आपका फेसबुक पेज सॉलिड है, आपकी एक्टिविटीज आपने शानदार सॉलिड शेयर कर रखी है उसके ऊपर, तो लोग आपको डोनेट करते हैं। और मैंने लाइव इन क्लासेस के अंदर आपको दिखाया भी है और आपको बताया भी है कि कैसे हमारी संस्थाएं जो है फेसबुक एड्स के माध्यम से ही 80-80 हजार रुपए की फंड रेजिंग कर पा रही है। तो इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना मत भूलिएगा। समय समय पर जो आपको ज्ञान दिया जाता है, समय समय पर जो कलाएं आपको सिखाई जाती हैं, इन कलाओं को फॉलो अप करना मत भूलिए। अब यहां पर मैं चाहूंगा, हमारे कुछ साथी जिन्हें लगता है कि सर आप सिखाते अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एज या हमारी नॉलेज या कुछ ऐसी चीजें जो हमें बाध्य कर देती हैं कि हमें टेक्निकल नॉलेज नहीं है। आप बनाते अच्छा है, सिखाते अच्छा है, आपने सारी चीज सिखाई है, लेकिन हमारा टेक्निकल नॉलेज उतना सॉलिड नहीं है और हम फेसबुक पेजेस वगैरह जो है क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाते हैं कई बार। तो उनके लिए मैं अनाउंस करना चाहूंगा कि जिन भी साथियों को, जिन भी संस्थाओं को फेसबुक एड्स की सर्विसेज लेनी हो, तो वो महासंघ की टीम से सर्विसेज ले सकता है। उसके लिए एक पर्टिकुलर कॉस्ट तय कर दी गई है, जहां पर बेसिक कुछ चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। लाइक जैसे आपके फेसबुक पेज में क्या कमियां हैं उनको ऑब्जर्व किया जाएगा, अगर नहीं है फेसबुक पेज तो उसको बनाया जाएगा। आपके फेसबुक अकाउंट में कहाँ कहाँ कमियां हैं उनको दूर किया जाएगा। और अगर फेसबुक अकाउंट ही आप नया बनाना चाहते हो, वो नया क्रिएट कर दिया जाएगा। फेसबुक अकाउंट, फेसबुक पेज क्रिएशन, फेसबुक पेज के अलावा आपके फेसबुक की ऑडियंस साइज को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट लगाना, और ऑडियंस साइज इंक्रीज होने के बाद, ऑडियंस साइज इंक्रीज होने के बाद आपके लिए फेसबुक एड कैंपेन चलाना, जिसके अंदर मैक्सिमम 2 कैंपेन्स अलाउ किए गए हैं। यानी कि महासंघ के जो प्रोफेशनलिस्ट हैं वो आपके पेज को देखेंगे, उसकी जांच करेंगे, उसमें कहां कमियां, उन कमियों को दूर करेंगे। आपके जो संबंधित कार्य हैं उनकी पोस्टों को वहां पर जो भी जिस हिसाब से अरेंज करवाना उसको अरेंज करवाने में आपकी हेल्प करेंगे। उसके बाद आपके फेसबुक पेज की ऑडियंस साइज को बढ़ाने के लिए आपका एड हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्रिएट करेंगे। उसका जब रिजल्ट आ जाएगा, उस रिजल्ट को आने के बाद आपके लिए 2 प्रकार के एड्स जो है फेसबुक एड्स महासंघ की टीम, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो आपके लिए क्रिएट करेंगे या आपकी क्रिएशन करने में हेल्प करेंगे। और उसका फिर जो रिजल्ट है वो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपकी वर्किंग्स के आधार पर होगा। यानी कि आपकी सोशल वर्किंग अगर सॉलिड है तो उसके आधार पर जो है फिर आपको फंड रेजिंग होती है नहीं होती, ये चीज आपको ऑब्जर्व करना। लेकिन वहां तक की आपकी जर्नी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। आप अपने एक ऐसे फेसबुक पेज पर बैठे होते हैं जहां पर 2,000, 3,000, 5,000 लोग आपको फॉलो अप कर रहे हैं, है ना। तो फिर आपको अपने इस ऑडियंस साइज को थोड़ा सा नर्चर करना है अपने सामाजिक कार्यों के भी आप पर। तो अगर आप इस पेड सर्विसेज को भी लेना चाहें तो महासंघ की टीम ने आपके लिए सर्विस अरेंज कर दिया आपकी रिक्वेस्ट के आधार पर, क्योंकि पिछली 2 क्लासेस में काफी सारे साथियों ने हमसे रिक्वेस्ट की थी और हमने बार बार आपसे भी रिक्वेस्ट की थी कि जहां तक हो सके आप हमारी क्लासेस को अटेंड किया करें और इसमें इस चीजों को खुद लाइव सीखा करें। लेकिन कुछ साथी कह रहे हैं कि सर हमने सीखा भी है, इंप्लीमेंट भी करके देखा, लेकिन रिजल्ट नहीं आया, यानी कि लाइक्स भी नहीं बढ़े। इवन देन फंड रेजिंग तो खैर अलग बात है, लेकिन लाइक्स भी नहीं बढ़े। तो जो साथी इस प्रकार की सर्विसेज लेना चाहते हैं उनके लिए टीम से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार लिंक शेयर कर दिया जाए, और जो लोग इस सर्विस के लिए कॉस्ट जो है वो 2199 जो है, सर पूरे ग्रुप को कर देते हैं आप। फेसबुक एड सर्विसेज के लिए मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया, आप चाहें तो यहां से सर्विसेज ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग दिस सर्विसेज आपके फेसबुक एड कैंपेन पर जो भी आप कॉस्ट लगाते हैं, यानी कि 200 रुपए, 500 रुपए जो भी आपको खर्च करना है, वो कॉस्ट इसमें इंक्लूड नहीं है। ये सिर्फ सर्विस अमाउंट है फॉर पेज क्रिएशन, अकाउंट क्रिएशन, एडवर्टाइजमेंट और बाकी चीजों के लिए कि आपके एडवर्टाइजमेंट को हमारी एक्सपर्ट टीम जो है वो मैनेज करेगी। ठीक है, आपके फेसबुक पेज को हमारी टीम अपने हिसाब से उसको जो है बेटर रूप से कॉन्फ़िगर करेगी। ये सिर्फ उसके चार्जेस हैं। आप जो भी फेसबुक ऐड लगवाएंगे, चाहे वो लाइक्स का हो, शेयर का हो, या फंड रेजिंग वाले 2 कैंपेन्स हो, टोटल 3 कैंपेन आपको इसमें मिलते हैं। एक फेसबुक पेज के फॉलोवर्स और लाइक बढ़ाने के लिए, और 2 आपके जो है फंड रेजिंग के कैंपेन्स जिसको हमारी टीम एक्सपर्ट्स लगाएंगे। लेकिन इस एड्स पर जो भी अमाउंट लगाना है, यानी कि जो भी फेसबुक मेटा जो फीस लेता है, वो फीस आपको अपने एंड पर कटानी होगी, जो कि कंडीशंस में भी यहां पर मेंशन कर दिया गया होगा। तो आप चाहें तो इस सर्विस का लाभ
ले सकते हैं। और मैं साथ ही साथ जो लोग चाहते हैं, सर वी विल पे नाउ बट कैन वी टेक द सर्विसेज आफ्टर 1 और 2 मंथ, कोई दिक्कत नहीं सर, आप अभी रजिस्ट्रेशन करके आप 1-2 महीने बाद भी सर्विस ले सकते हैं। सिर्फ अपना स्क्रीनशॉट आपको संभाल कर रखना है पेमेंट का। जो साथी अभी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, मैं जो है टीम से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर वो शेयर कर सके स्क्रीन को तो प्लीज। चलिए मैं आपके साथ स्कैन कोड शेयर कर देता हूं डायरेक्टली। जो साथी अभी इस सर्विसेज को लेना चाहते हैं वो थ्रू द स्कैन कोड पेमेंट अपनी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट संभाल के रख लीजिएगा और हेल्पलाइन नंबर 9991997003 पर आप जो है इसको भेज दीजिएगा। टीम से मेरा निवेदन एक बार चेक कर लीजिएगा, द पेमेंट ऑप्शन मस्ट बी सेम। यहां पर आपको बताया गया फेसबुक पेज क्रिएशन या मॉडिफिकेशन सर्विस मिलेगी इसमें आपको। फेसबुक एड क्रिएशन सर्विसेज के साथ फेसबुक एड क्रिएशन सर्विस दी जाएगी, जिसके अंदर 2 फंड रेजिंग एड आपके लगाए जाएंगे और एक फेसबुक पेज या लाइक का एड आपका जो है वो एक्सपर्ट टीम के द्वारा लगाया जाएगा, जिससे कि आपके पेज की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। जी, मैं अब यहाँ पर अनम्यूट करना चाहूंगा वाग एजुकेशन फाउंडेशन को, शायद वो कुछ कहना चाहते हैं। जी। दादा लास्ट टाइम क्लास लिए थे ना, उसके फेसबुक ऐड से मेरा फर्स्ट फॉलोअर्स बढ़ाया। सेकंड, बहुत बढ़िया। मेरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का मार्केटिंग के लिए मैं 15,000 खर्चा करता था। हम्म, मेरा मार्केटिंग मेरा एरिया पे 1,000 में मेरा कंप्लीट हो गया। बहुत शानदार। मेरा होता है इंस्टीट्यूट सर, का मैं बिल्कुल। फंड फंड राइजिंग नहीं कर पाया, मगर मेरा मार्केटिंग इजी वे में हो गया था। फ्री ऑफ कॉस्ट 1,000 में ऑटोमेटिकली चल रहा है, ऑटोमेटिकली अभी एडमिशन आते ही जा रहे हैं मुझे। तभी आपका आपका ट्रेनिंग, आपका एक्सपीरियंस, आप इतना समझा के दिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मैं अब 15 जी मार्केटिंग के जी, लिए, हैंडबिल्स वगैरह प्रिंटिंग करने के लिए होता पंद्रह है हजार सर। रुपये मैं खर्चा करता था। मैं इसमें 1,000 रुपये में लगाया, 30,000 लोगों को चला गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये होता है सर। देखिए, थैंक आप जब एड मतलब आपको किसी भी चीज की एडवर्टाइजमेंट करनी है, आपको पंपलेट पोस्टर तमाम चीजें बनानी होती हैं, 10 से 15 हजार मामूली रूप से खर्च हो जाता है। आप अच्छे तरीके से करें, फिर एक बंदा चाहिए पंपलेट बांटने वाला, उसको पे ऊपर पैसे खर्च करो, है ना, तमाम किल्लतें हैं। यस सर। और फेसबुक एडवर्टाइजमेंट एक शानदार विकल्प है, जहां पर आप अपने चीजों की, अपने कंसेप्ट की, अपने बिजनेस की या अपने कार्यों की आप बहुत शानदार जो है आप प्रचार कर सकते हैं, वो भी बहुत नॉमिनल कॉस्ट पर। जी। थैंक यू दादा, थैंक यू सो थैंक यू मच। जी। आपका फेसबुक की का सर्विस के चार्ज बताएं हमें, सर्विस लेने का। सर आप स्कैन करेंगे तो 2199 शायद आपको यहाँ से पे करना पड़ेगा, जिस पर ध्यान रखिएगा। मैं फिर अनाउंस कर रहा हूँ, पेमेंट करने से पहले मैं सबको अनाउंस करना चाहूंगा, 2199 इज द सर्विस कॉस्ट ओनली। इस पर एडवर्टाइजमेंट के लिए 100, 200, 500 रुपए जो भी आप एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट अपनी लगाएंगे वो आपकी अपनी रहेगी। आप कहेंगे जी मेरे तो सिर्फ 100 रुपए का एड लगा दीजिए, तो 100 का लगा दीजिए। आप कहेंगे सर नहीं, 500 500 रुपए के मेरे तीनों एड लगा दीजिए, तो वो जो 500 500 रुपए आपने तीनों एड पर खर्च किए हैं वो आपको अपनी जेब से खर्च करने हैं, राइट। दिस 2199 सर्विस कॉस्ट इज ओनली फॉर द सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड टू डेवलप योर फेसबुक पेज। ये जो 2199 का चार्ज या भुगतान आप कर रहे हैं, ये आपके फेसबुक पेज को या आपके अकाउंट को डेवलप या चेक करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए है। और साथ साथ जो 3 ऐड हमें देने हैं, एक फेसबुक फॉलोवर बढ़ाने के लिए या फिर लाइक्स बढ़ाने के लिए, और 2 जो है स्पेशली आपके फंड रेजिंग के लिए, ठीक है, ये एड्स बनाने के चार्जेस हैं। केवल स्मर एड चलाने की जो फीस है वो आपको अपने एंड पर पे करनी है। आई वुड लाइक टू रिपीट यू ऑल दैट एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट विल बी एट योर ओन एंड। एडवर्टाइजमेंट की जो कॉस्ट है वो आपके अपने एंड पर आपको करनी है। टीम सिर्फ आपको हेल्प करेगी इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए। चलिए, अब मैं दादा से अनुरोध करना चाहूंगा, वो शायद इस मीटिंग के एंड में हमें कुछ भेजना चाह रहे थे। सर बिल्कुल, जिन महोदय का गूगल ग्रांट अप्रूव हुआ है उनसे गाइडेंस लेने के लिए मेरा अनुरोध है। वाग एजुकेशन फाउंडेशन, आपको गूगल ग्रांट्स अप्रूव हुई है, आपका कोई नंबर चाहते हैं, सो अगर आप अनुमति दें तो मैं आपका नंबर शेयर कर देता हूं। वाग एजुकेशन फाउंडेशन, इफ यू यस अलाउ मी। दादा। यस जी। दादा। सर आपका नंबर जो है एक बार मुझे आप टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, मैं वहीं से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। कब तक सर्विस देते रहेंगे दादा? सर ये कब तक सर्विस देने का विकल्प नहीं है। हमने आपको बताया दिस टोटल सर्विस, इस पूरी सर्विस के दौरान, यानी कि आपके फेसबुक पेज को देखना, उसमें सुधार करना या आपके फेसबुक अकाउंट में सुधार करना, ठीक है, इसमें लगभग 4 से 5 दिन का समय रहता है। उसके बाद आपके एक ऐड को क्रिएट करना फेसबुक पेज पर, जहां पर आपके पेज के अंदर लाइक्स और फॉलोज आते रहें। तो जब हमें लगता है कि आपके फेसबुक पेज पर लाइक और फॉलोज जो है वो 2000 प्लस हो चुके हैं, 2000 3000 से लोग ज्यादा आपके फेसबुक पेज को लाइक कर चुके हैं, इतना ऑडियंस क्रिएट हो गया आपका,
फिर उसके बाद आपको जो है फेसबुक का जो एड्स होते हैं वो लगा के आपको दिए जाएंगे। ठीक है जी। तो इसमें 10 दिन का समय भी लग जाता है, 15 दिन की भी लग सकता है, 45 दिन का भी लग सकता है, लेकिन सर्विस सिर्फ इतनी ही रहेगी, लिमिटेड। ऐसा नहीं कि ये सर्विस बार बार आपको मिल रही है, सिर्फ एक बार मिलेंगी सर्विसेज, चाहे वो हम एक दिन के अंदर कंप्लीट कर दें, चाहे उसमें हम एक महीना लगा दें। और ये जो समय लगेगा ये अनसर्टेन है। मैक्सिमम 45 दिन, मिनिमम 25 दिन का समय हम इसमें लेके चलेंगे आपसे। 25 से 45 दिन में आपके पेज को स्ट्रांग बना दिया जाता है। आपके सारे बैकएंड लूप होल्स को आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि आपको अपने फेसबुक पेज पर यहाँ यहाँ कमियां हैं और ये आपको दूर करनी है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर आप सोचे कि सर मेरे फेसबुक पेज पर पोस्ट डालनी है, वो भी आपकी टीम डालेगी? नहीं सर, वो आपको डालनी है, सिर्फ टीम आपको गाइड करेगी कि आपको लिखना क्या है और कैसे लिखना है, और आपको फला फला फोटो आप इसमें ऐसे से डाल सकते हैं। तो ये सर्विसेज सिर्फ टीम आपको गाइड करती है, करवाएगी आपसे ही, जिससे कि आपको अनुभव भी उसके, आगे आप दोबारा पैसा खर्च ना करें किसी प्रकार की सर्विस के लिए, आप खुद अपने एड्स क्रिएट कर सकें आगे। जैसा आपको अगर बेटर रिजल्ट मिलता है तो आगे आपके अंदर एक जो है एनर्जी आती है, आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स आते हैं कि भाई हम अपना फेसबुक ऐड खुद से क्रिएट कर पाते हैं, राइट। तो ये चीज आपको सिखाई जाएगी, जैसे एक बच्चे को हाथ पकड़ के सिखाया जाता है वैसे। मैं यहाँ पर वो सर नंबर शेयर कर देता हूँ। जी दादा। सर मैंने आपको ना एक वो भेजा है, इससे मैंने कहा था ना मीटिंग के खत्म होने पे 9-19 से जी मैंने स्क्रीनशॉट, जो भी काम चल रहा है ना, तो लोगों को ये हो जाए कि काम होता है। जी बिल्कुल दादा। हाँ, अभी हमारे उसमें टीम में एक ने 18,000 का रुपीज का अभी मारा, अभी करा है। ग्रुप में? हाँ, अच्छा हमारे आपकी, उसमें आपकी टीम ने। मेरी टीम ने ओके ओके, लीजिए सर, मैं यहाँ पर 9:01 पे मैं यहाँ 18,000। पर आपका हाँ। वो आज बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। देखिए अभी 9:01 पर इस मीटिंग के दौरान सर ने स्क्रीनशॉट लिया, किसी गौर जॉर्ज वर्ग से ने 18,000 की डोनेशन दिया है और एक 500 का डोनेशन हो रहा है। कुल मिलाकर 42,201 रुपए का सिंगल डे फंड रेजिंग, सिंगल डे। और ये चीज दादा पिछले जो है दान उत्सव से लगातार करते आ रहे हैं, जो कि अभी 15 नवंबर को खत्म होगा हमारा, राइट। तो आप सोच यस सर। सकते हैं कि 7 सितंबर से शुरू हुई ये जर्नी। 7 सितंबर था सर, 7 अगस्त था? हाँ, सात सितंबर सितंबर 7 सितंबर से, हाँ सितंबर। सात हाँ सितंबर जी, हाँ से जी। शुरू हुई ये जर्नी, और जो 15 नवंबर को खत्म होने वाली है। तो सोच लीजिए अब दादा ने कितना डोनेशन या कितना फंड रेज कर लिया होगा, राइट। चलिए जी। तो आप लोग भी प्लीज, जो आपको सिखाया जाता है, जो आपको बताया जाता है, उसको इंप्लीमेंट किया कीजिए। यही रिजल्ट आप भी हमें खुद दिखाया करेंगे, राइट। एक दिन इस लिस्ट में आपका भी नाम जुड़ेगा कि सर हम भी रिजल्ट लेकर आए हैं, है ना। तो ये तभी संभव है जब आप अपने बैकएंड पर जो है इन चीजों का ध्यान रखेंगे। ये चीजें आपको सिखाई जाती है, बताई जाती हैं, इनको आप इंप्लीमेंट भी करेंगे। तो आज आपको जो गुण सिखाया गया है, आप अपने फेसबुक पेज को जो है सॉलिड कर लीजिए, और इस पर आप जितना मैक्सिमम हो सके उतना मैक्सिमम आप अपने एड्स को क्रिएट कीजिए। कुछ सर्विसेज होती है जिन लोगों के पास, जो संस्थाएं किसी प्रकार के आश्रम या फिजिकल मूवमेंट्स चलाती हैं, लाइक आश्रम, वृद्धाश्रम, अनाथालय, या इस टाइप के जो लोग करते हैं, उनको एक सर्विसेज लेनी होती है। एक वर्चुअल टूर क्रिएटर, मैं अगर आप सजेस्ट करेंगे तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। तो वर्चुअल टूर क्रिएटर से ना अपने कुछ या एडवर्टाइजिंग कोई एजेंसी पकड़ लीजिए, उनसे अपना एक एडवर्टाइजमेंट बनवा लीजिए, वीडियो अपील, और प्लस में आपके पूरे सेंटर का विजिट, एक वर्चुअल टूर वो आपको बनाकर दे देंगे। तो वो सारी सर्विसेज मिक्स करके अपना एक शानदार सा जो है ऐड लगाइए, फिर देखिए फंडरेजिंग किसे कहते हैं। और जब इस चीज को समझना हो तो एक बार आप चेक कीजिएगा कि फेसबुक पर किस प्रकार के एड्स चलते हैं, राइट। सर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं? सर मुझे कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है आपको, टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आपसे आपके फेसबुक के अकाउंट में कुछ सेटिंग्स करवाएगी आपसे, जिससे कि हम आपके अकाउंट को बैकएंड से मैनेज कर सकें। अदरवाइज आपको ऑनलाइन, यानी कि आपके एनी डेस्क पर लेकर, यानी कि कंप्यूटर के साथ आपके कनेक्ट करने के बाद आपसे वो जो है वर्किंग्स करवाएगी संस्था। उसके लिए हमारी टीम आपको टाइम दिया करेगी, भाई हम फला टाइम से फला टाइम कनेक्ट हो रहे हैं और हम ये चीज करने वाले हैं, राइट। तो डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं देना होता सर इसमें, यहाँ कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता। आपके फेसबुक पेज में कहाँ कहाँ कमियां है, टीम को सिर्फ वो ऑब्जर्व करना है। टीम आपसे पहले आपके फेसबुक अकाउंट के लिंक मांगेगी, भाई अपने फेसबुक अकाउंट के जो लिंक हैं वो भेज दीजिए। वो कैसे भेजने हैं मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जो लोग सर्विस लेने जा रहे हैं या लेने वाले हैं, मैं बता देता हूँ आपको करना क्या होगा। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, आपके पास टीम का कॉल आएगा कि भाई हम आपने जो है रजिस्ट्रेशन किया था, तो उसके लिए आपके फेसबुक अकाउंट का लिंक भेज दीजिए। तो आप अपने फेसबुक अकाउंट पर आ गए, ठीक है जी, ये आपका फेसबुक अकाउंट है।
जहां पर आपका इस प्रकार से अकाउंट खुल जाता है ना, तो ये जो लिंक है